प्यारे बच्चों, अभी तक हमने किया था कि भारत की विदेश नीति के जो बेसिक लक्ष्य है वो हमने पिछले अध्याय में पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के जो अन्य लक्ष्य हैं उनके विषय में, कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 है उसमें क्या है, विदेश नीति के अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत है वो वर्णित है, वो कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का समर्थन करना। इसका अर्थ है कि भारत अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का हमेशा ही समर्थन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। यानी हर झगड़े का क्या है, सबसे पहले शांतिपूर्ण समाधान करने की कोशिश करेगा। दूसरा पॉइंट है शस्त्र विहीन विश्व की रचना करना। शस्त्र विहीन विश्व की रचना क्या है, वैसे तो क्या है, असंभव है, क्योंकि दुनिया में क्या है, अब तक बहुत सारे देश क्या है परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं, कई बार परमाणु शक्ति का प्रयोग भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि तो फिर भी क्या है, भारत हमेशा क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा, नाभिकीय जो शस्त्र है, शस्त्र विहीन मीन्स जो न्यूक्लियर वेपन है उनको कभी भी यूज नहीं करेगा, ऐसा भारत क्या है अपनी विदेश नीति में विश्वास दिलाता है। तीसरा पॉइंट है संघर्ष व सैन्य गुटबाजी का विरोध। संघर्ष का मतलब होता है आपस में स्ट्रगलिंग जब करती है कंट्री। पहले आपने देखा होगा कि पहले क्या था, विश्व में साम्राज्यवाद था, तो साम्राज्यवाद के तहत क्या था कि एक राष्ट्र अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या करता था, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर देता था, उसे पराजित करके क्या है अपने राष्ट्र में मिला लेता था। तो उस प्रकार का कोई भी संघर्ष क्या है भारत नहीं करेगा। और क्या है सैन्य गुटबाजी का विरोध। सैन्य गुटबाजी हमने पढ़ी थी कि क्या है, जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में बट गई थी, पूंजीवादी और साम्यवाद, तो उसमें क्या है उन्होंने क्या किया था, अपने अपने सैनिक गुट बना लिए थे। नाटो है, सीटो है, सेंटो है, कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नाटो बनाया, तो फिर क्या है उसके विरोध में सीटो सेंटो ये सभी क्या है सामने हमें देखने को मिले थे विश्व में। अगला है निशस्त्रीकरण का समर्थन। निशस्त्रीकरण मतलब निर प्लस शस्त्रीकरण, दो शब्दों से यहाँ पर मिलकर बना है ये, निर प्लस में शस्त्रीकरण। तो जहाँ पर निर शब्द आ जाता है उसका अर्थ होता है बिना, ये जो संस्कृत का शब्द है उसका अर्थ होता है बिना। तो क्या है, बिना अस्त्र शस्त्रों के जो विश्व है हो जाए, इस प्रकार की भारत क्या है हमेशा कोशिश करेगा। तो क्या है उसके लिए दुनिया में क्या है विभिन्न देशों ने CTBT साइन की थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो उसको क्या है, हालांकि भारत ने उस पर साइन नहीं किए थे, क्योंकि क्या है भारत इसको क्या है भेदभावपूर्ण मानता था, क्योंकि उसके अपने विचार थे भारत के। उसका मानना था कि क्या है जो बड़ी शक्तियां हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो क्या है स्थायी जो मेंबर हैं, 5 जो स्थायी मेंबर हैं, उन्होंने क्या है खुद तो क्या है परमाणु शक्ति बना ली, दूसरे देशों को डराते हैं धमकाते हैं, लेकिन क्या है दूसरे देशों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो क्या है इस प्रकार की जो परमाणु शक्ति है वो ना बनाए। तो इसीलिए क्या है भारत कहता है कि हम हालांकि बनाएंगे लेकिन इसका प्रयोग क्या है हमेशा ही क्या है शांतिपूर्ण तरीकों में उसको यूज करेंगे बजाय कि युद्ध के। तो भारत ने इसलिए क्या है इस CTBT पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। 5वां है शस्त्र व्यय में कटौती। शस्त्र व्यय में कटौती की सभी जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेनाओं पर, हथियारों पर, आधुनिक हथियारों से अपनी सेना को लैस करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा धन व्यय करते हैं प्रतिवर्ष। तो उस व्यय में अगर कटौती कर दी जाए तो और उसको क्या है आर्थिक विकास के लिए प्रयोग कर दिया जाए, आर्थिक विकास के लिए, यानी कि उससे क्या है बहुत सारी जो देश की या विश्व की समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो मिट सकती है। तो शस्त्र व्यय में
को कम करके क्या है, आर्थिक विकास में उस धन को लगा देना। अगला पॉइंट है व्यापक सुरक्षा व सम्मान, कि जो भारत की विदेश नीति होगी उसका लक्ष्य क्या होगा, व्यापक सुरक्षा मीन्स यूनिवर्सल जो है एक सेफ्टी, उसकी बात यहाँ पर की गई है। और सम्मान, सम्मान हमने पहले ही बेसिक सिद्धांत में पढ़ा था कि जो भारत की डिग्निटी है वो हर्ट ना हो किसी भी नीति को अपनाने से, और दूसरा सामने वाला जो देश है उसकी जो सम्मान है उसको भी ठेस ना पहुंचे, यानी सभी राष्ट्रों का सम्मान, सभी राष्ट्रों की सुरक्षा, उसकी बात यहाँ पर भारत की विदेश नीति के लक्ष्य के रूप में की गई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि भारत क्या है जिस भी प्रकार की विदेश नीति अपनाएगा तो क्या है उसको अपनाने से क्या है भारत का जो राष्ट्रहित है, किस चीज को, राष्ट्रहित को, क्योंकि जो विदेश नीति होती है उसको बनाते हुए सबसे मेन जो चीज होती है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है वो ये होती है राष्ट्रहित, कि राष्ट्र का जो भला है बुरा है वो किस चीज में है, तो इसके लिए राष्ट्र क्या है हमेशा उस चीज को ध्यान में रखता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए क्या है अपनी विदेश नीति बनाएगा। इसके बाद और भी पॉइंट है भारत की विदेश नीति के लक्ष्य में, आगे की चर्चा क्या है अगले भाग में हम करेंगे। धन्यवाद।